नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका आउट हो चुका है। बहुत ही हाई कट ऑफ गई है, तो कितनी क्या कट ऑफ गई है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। उसके अलावा आपका कितने गुना बच्चों को लिया गया उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपके जो मार्क्स हैं वो कब तक आएंगे। तो जिन भी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है तो उनको मेरी तरफ से ढेर सारी कांग्रेचुलेशन। और बहुत ज़्यादा इसको लेके नहीं बैठना है, क्योंकि ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। जो मेन परीक्षा है आपकी वो है आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम, क्योंकि टीयर 2 के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस स्टेज के बाद आप आउट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन आपकी बेहतर है। आपके सामने सीएचएसएल 2023 की वैकेंसी है, सीजीएल 2023 की वैकेंसी, तो उसके लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। तो जिन बच्चों का सीएचएसएल 2022 में टीयर 1 एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो उनको अब टीयर 2 में तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अब और अच्छे तरीके से लग जाइए। और इस बार टाइपिंग और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि टाइपिंग जो होगा आपका वो जस्ट 1 घंटे के गैप के बाद होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम जो है वो अफेक्ट होगा, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम पता चला बेकार चला गया तो उसकी टाइपिंग भी बेकार जाने के बहुत चांसेस होंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, आपको टीयर 1 की कट ऑफ से ही अंदाज़ा लग गया होगा। तो जो प्रिपरेशन है, जो टीयर 2 की प्रिपरेशन है वो भी करिए, साथ ही साथ जो टाइपिंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि टाइपिंग और कंप्यूटर बहुत ही डिसाइडिंग रोल प्ले करने वाले हैं। सीजीएल 2022 में आपने देख लिया होगा। तो आपके लिए हमने कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, बिल्कुल एसएससी के फॉर्मेट पे। जिस तरीके से एसएससी में इंटरफेस आपको मिलेगा वैसा ही यहाँ पर इंटरफेस है। जो फॉन्ट है वो भी हमने वही दिया है जितना एसएससी में आता है। इसी तरीके से आपका कंटेंट होगा और यहाँ पे आपका टाइपिंग वाला कंटेंट होगा। आपको 3 बार जिस तरीके से एसएससी में स्क्रॉल करना पड़ता है वैसे यहाँ पर भी स्क्रॉल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हमने यहाँ पे आपको 250 एक्चुअल सीएचएसएल सीजीएल के जो प्रीवियस पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये सॉफ्टवेयर आपको आपकी एक्चुअल जो स्पीड है वो बताता है, और पैसेज जो हैं वो रैंडमली आएंगे, अपने आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। इससे क्या है, अपने आप सेलेक्ट करने पे क्या होता है, आपको पैसेज याद हो जाता है और ये एक्यूरेट आपकी जो स्पीड है वो बताएगा। तो 5 मिनट का जो डेमो है 1 दिन के लिए वो फ्री है। मैं आप सभी से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार डेमो जरूर लीजिए, आपको ये पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डेमो आप लोग जरूर लीजिएगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। प्रीवियस जो पैसेज हैं पहले आप लोग कॉपी पेस्ट करने के लिए परेशान रहते थे, तो सारा कुछ हमने यहां पे दे दिया है। 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आओगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इतने पैसेज हैं कि चाहे जितने भी पैसेज प्रैक्टिस करो ये पैसेज कम नहीं पड़ेंगे, और इतने अगर पैसेज आपने प्रैक्टिस कर लिए तो 100% आपका टाइपिंग क्वालिफाई होगा। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। तो इसका जो टाइपिंग का जो डेमो है उसको लेने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हो। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से भी डेमो ले सकते हैं। एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022 सीएचएसएल। यहाँ पे रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया। यहाँ पे ये बताया है कि कब से कब तक एग्जाम कराया गया, ठीक है। एज द टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पे ये बताया कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस फार्मूले के बेसिस पे किया गया है ये बताया गया है। यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि मिनिमम इतने % जो है वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो बताया है कि 30% यूआर में नंबर लाना जरूरी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 25% लाना जरूरी है, अदर कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको 20% लाना जरूरी है। इसको भी ध्यान में रखा गया, यानी कि जिन बच्चों का इससे कम मार्क्स था वो डिसक्वालीफाई अपने आप ही। बाकी कट ऑफ तो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी गई है। तो आप लोग कट ऑफ देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ है, क्योंकि वैकेंसी जो है इस बार आपकी सिर्फ और सिर्फ 4500 वैकेंसी थी, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यूआर की कट ऑफ कितनी गई है, 157.72, और इसके जो बच्चे सेलेक्ट हैं वो 5496 बच्चे सेलेक्ट हैं। एससी की कट ऑफ की बात करें तो 135.46 गई है, 7414 कैंडिडेट सेलेक्ट हैं। एसटी की 125 कट ऑफ गई है, 3189 इसके बच्चे सेलेक्ट हैं। ओबीसी की 153 गई है कट ऑफ। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस ओबीसी और यूआर की कट ऑफ में देखने को मिल रहा होगा। इसके कितने बच्चे सेलेक्ट हैं, 12,960 बच्चे सेलेक्ट हैं। ओबीसी
EWS की कट ऑफ 151 गई है 7100, 32 बच्चे सेलेक्ट हैं। ESM की कट ऑफ 97 गई है। बाकी अदर जो कैटेगरी है उनकी देख पा रहे होंगे। टोटल जो बच्चे सेलेक्ट किए हैं वो 40,224 बच्चे सेलेक्ट किए हैं, यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे 9 गुना से भी कम बच्चों को सेलेक्ट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अगर हम इसका 9 गुना निकालें तो 9 पच्चे 9 चौक 36 और 9 पच्चे 45, यानी कि आपका कितना आता है 40,500 आता है। तो 9 गुना से भी कम बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने भी आपको बताया था कि 9 गुना के आसपास 9 से 10 गुना सेलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने 9 गुना से भी कम बच्चों को सेलेक्ट किया, तो उस वजह से भी ये कट ऑफ आपको इतनी जो हाई है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे, तो ये जो कैंडिडेट है इनका रोल नंबर भी दिया हुआ है। इन बच्चों का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया गया है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, कोई दिक्कत हो, तो उस वजह से इनका जो कैंडिडेचर है, इनका जो मतलब इनका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया। उसके अलावा यहाँ पे देखो इन्होंने टीयर 2 के एग्ज़ाम के बारे में बताया। द टीयर सेकेंड ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, जो कि आपका 26/6/2023 को यानी कि 26 जून को है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो मार्क्स है उसके रिगार्डिंग कोई डेट नहीं बताई है, तो मार्क्स कब तक आएंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये CHSL 2021 का टीयर 1 का रिजल्ट है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो रिजल्ट है वो कब आया, आपका 4/8/2022 को रिजल्ट पब्लिश किया, और मार्क्स जो है वो कब से इन्होंने डिस्क्लोज कर दिए, 11/8/2022 से, यानी कि आप देख पा रहे होंगे 7 दिन के बाद जो मार्क्स हैं वो आपके आ गए। ठीक है, ये CHSL 2021 के। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग CGL 2022 का देख पा रहे होंगे, टीयर 1 का 9/2/2023 को आपका रिजल्ट आया, और जो मार्क्स हैं आपके वो कब से शो हो रहे हैं, 22/2/2023, यानी कि 13 दिन के बाद आपके मार्क्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि 10 दिन के अंदर आपको मार्क्स जो हैं अपने पता चल जाएंगे। तो यही 19 तारीख को आपका रिजल्ट आया है, तो इस मंथ के लास्ट तक वही 28-29 तारीख तक जो अपने मार्क्स हैं आप वो देख पाएंगे। फिलहाल मार्क्स का बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा कि अगर आपका अच्छा स्कोर 190 स्कोर है या आपने 185 स्कोर किया है तो कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स का कोई अब मतलब नहीं है। आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाए, क्योंकि अभी सिर्फ आपने एक पड़ाव पार किया है और इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप अंदर हुए हैं। जो आपकी मेरिट बनेगी वो टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी, तो टीयर 2 में लग जाइए। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है टीयर 2 की प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाइए और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। अब आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर लेने हैं एक बार, उसके बाद ज़्यादा आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा टाइपिंग को आपको इग्नोर नहीं करना, टाइपिंग और कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना है। मैं ये बात बहुत जोर दे के कह रहा हूँ, क्योंकि ये आप चाहे कितने भी टीयर 2 में अच्छे मार्क्स लेके आओ, अगर आपने ये सेगमेंट क्वालिफाई नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो टाइपिंग की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो mwpedu.com, तो वहाँ से भी आप अपना जो बेस्ट प्लान है वो ले सकते हो और इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैं एक बार ज़रूर कहना चाहता हूँ, एक बार डेमो ज़रूर लीजिए, आपको ये पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो डेमो के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1 दिन का डेमो जो है वो फ्री है। डेमो में 5 मिनट का आप एक्सेस कर पाओगे, बाकी पेड वर्जन में 10 मिनट और 15 मिनट का है आपका। अगर आप कोई भी प्लान लेते हो तो ये दोनों आपके ओपन हो जाएंगे, यानी कि CHSL और CGL की एक साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर CHSL की प्रिपरेशन करो तो 10 मिनट की टाइपिंग करो और CGL की कर रहे हो तो 15 मिनट की करो, तो दोनों की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे तो आपका दोनों का अनलॉक हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डेमो जरूर लीजिएगा। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, वहाँ से डेमो जरूर लीजिएगा। तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी कांग्रेचुलेशन। लेकिन इतना फिर से कहूँगा कि अब आगे जो टाइम है वो लगने का, मेहनत करने का है। ठीक है, रिजल्ट आया अच्छी बात है, लेकिन ये एक सिर्फ पड़ाव है, आगे भी और मेहनत आपको करने की ज़रूरत है। जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको यही कहना चाहता हूं कि डिमोटिवेट होने से कोई मतलब नहीं है। आगे CHSL 2023 की वैकेंसी है, CGL 2023 की वैकेंसी, तो उसके लिए अच्छे तरीके से लग जाइए, सिलेक्शन होगा आपका। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।